प्यारे बहनों और भाइयों, जय मसीह की। सत श्री अकाल, नमस्कार। वाट इज द बाइबल? बाइबल क्या है? आज हम परमेश्वर के वचन बाइबल में से ही ये देखेंगे कि बाइबल क्या है। हम बाइबल में पढ़ेंगे 2 राजियों 17 अध्याय 13 आयत, जहाँ लिखा है, तो भी यहोवा ने सब भविष्यवक्ताओं और सब दर्शियों के द्वारा इसराइल और यहूदा को यह कहकर चिताया था, अपनी बुरी चाल छोड़कर उस सारी व्यवस्था के अनुसार जो मैंने तुम्हारे पुरखाओं को दी थी और अपने दास भविष्यवक्ताओं के हाथ तुम्हारे पास पहुंचाई है। प्यारो, गौर से सुनो, जहां गौर करने वाली एक बात है, और अपने दास भविष्यवक्ताओं के हाथ तुम्हारे पास पहुंचाई है, मेरी आज्ञाओं और विधियों को माना करो। प्यारो, भविष्यवक्ता जो थे, परमेश्वर के दास जो थे, उन मनुष्यों ने बाइबल को लिखा। 40 मनुष्य थे जो परमेश्वर के भविष्यवक्ता और परमेश्वर के दास थे। उन 40 मनुष्यों ने लगभग 1600 सालों में बाइबल लिखी है। उनको 1600 साल लग गए बाइबल को लिखने के लिए। मेरे प्यारे, 40 मनुष्य हैं लिखने वाले, लेकिन इसका लेखक परमेश्वर है। इसका लेखक कौन है? परमेश्वर खुद लेखक है बाइबल का। हम बाइबल में से पढ़ेंगे दूसरा तिमोथियस 3 अध्याय 16 वचन। लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। देखो प्यारो, ये जो पवित्र शास्त्र है, ये परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। मतलब जो 40 मनुष्य थे वो लिखते थे और परमेश्वर उनसे लिखवाता था। जो परमेश्वर उनसे लिखवाना चाहता था वो ही लिखते थे। और ये परमेश्वर का पवित्र वचन है। हम देखेंगे जबूर भजन संहिता 12 उसकी 6 आयत। भजन संहिता 12 6 आयत। परमेश्वर का वचन पवित्र है, उस चांदी के समान जो भट्टी में मिट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल की गई हो। देखो यारो, ये परमेश्वर का वचन इतना पवित्र है, इतना पाक है। मेरे प्यारे, ये वचन किसी मनुष्य की इच्छा से नहीं लिखा गया, बल्कि परमेश्वर की इच्छा से लिखा गया है। इसमें किसी मनुष्य का विचार नहीं है। ये नहीं है कि किसी मनुष्य ने अपने विचार लिख दिए हों। नहीं, ये पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया वचन है। मेरे प्यारों, हम वचन में से देखेंगे, बाइबल में से देखेंगे, पढ़ेंगे। दूसरा पतरस उसका 1 अध्याय 20 और 21 आयत। दूसरा पतरस 1 अध्याय 20 और 21, जहां लिखा है, पर पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। देखो प्यारो, सो ये परमेश्वर का वचन है।
और परमेश्वर की इच्छा से पवित्र आत्मा द्वारा लिखा गया है। मतलब परमेश्वर ने इंसानों को कलम के तौर पर इस्तेमाल किया। वो जो 40 इंसान थे, 40 मनुष्य थे, उन 40 मनुष्यों को कलम के तौर पर इस्तेमाल किया है। परमेश्वर ने उनको कलम बनाया, लेकिन इसका लेखक वो खुद है। लेखक खुद है। मिसाल के तौर पर इसको समझने के लिए, मिसाल के तौर पर जब हम किसी से चिट्ठी लिखवाते हैं, किसी से लिखवाते हैं जब चिट्ठी, तो जो हम लिखवाते हैं, लिखने वाला वो ही लिखेगा। उस चिट्ठी में विचार हमारे होंगे, इच्छा हमारी होगी। मेरे प्यारों, बिल्कुल इसी तरह परमेश्वर ने 40 लोगों को अपनी ये चिट्ठी अपने बेटे बेटियों को लिखवाने के लिए इस्तेमाल किया है। उन 40 मनुष्यों को परमेश्वर हमें प्रेम करता है। वो प्रेम करने वाला पिता है। वो सारे संसार को प्रेम करता है। तो ये एक प्रेम करने वाले पिता की अपने बच्चों को एक चिट्ठी है जो उसने 40 मनुष्यों से लिखवाई है। बाइबल को 2 मुख्य भागों में बांटा गया है, पुराना नियम और नया नियम। पुराने नियम में एक नेशन की, एक कौम की कहानी है, और नए नियम में एक मनुष्य की कहानी है। उस मनुष्य को संसार में लाने के लिए उस नेशन को, उस कौम को रास्ता बनाया गया है। वो मनुष्य है जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह। पुराने नियम में जो कौम है, उस कौम को परमेश्वर ने रास्ता बनाया प्रभु यीशु को दुनिया में लाने के लिए। सो पुराना नियम इस्राएल कौम की स्थापना और संभाल का वर्णन करता है। परमेश्वर ने इस्राएल को सारे संसार को आशीष देने के लिए इस्तेमाल करने का वादा किया था। परमेश्वर ने ये वादा किया था। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब, उसका 12 अध्याय 2-3 आयत। उत्पत्ति 12 उसकी 2-3 आयत। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा। और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। देखो प्यारो, परमेश्वर ने इस्राएल को एक कौम के रूप में स्थापित किया और उस कौम के अंदर एक परिवार पैदा किया जिसके द्वारा आशीष मिलनी थी। वो था दाऊद का परिवार। प्यारो, जो हम भजन संहिता में पढ़ सकते हैं। भजन संहिता 99 उसकी 3-4 आयत में हम पढ़ सकते हैं। फिर दाऊद के परिवार में से एक आदमी का वादा किया गया था जो आशीष लाएगा। इसको हम यशायाह की किताब में पढ़ सकते हैं। यशायाह 11 अध्याय उसकी 1 से 10 तक हम पढ़ सकते हैं। नया नियम उस वादा किए हुए आदमी के आने का पूरा बेरवा देता है, उसके आने का वर्णन करता है। उसका नाम है जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह। उसने पुराने नियम की भविष्यवाणियों को पूरा किया। वो संसार का मुक्तिदाता बनने के लिए मरा और मुर्दों में से जी उठा। बाइबल में मुख्य किरदार प्रभु यीशु ही है। असल में सारी लिखत उसी के बारे में है। पुराना नियम उसके आने की भविष्यवाणी करता है और दुनिया में उसके आने के लिए मंच तैयार करता है। तो नए नियम में उसके आने और उसके कार्य का वर्णन किया गया है, जो हमारी पापी दुनिया में उद्धार लाएंगे। वो कार्य
प्रभु यीशु एक ऐतिहासिक व्यक्ति से अधिक हैं। वास्तव में वह एक आदमी से अधिक हैं। वह मांस में, शरीर में परमेश्वर है। उसका आना दुनिया के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। ईश्वर स्वयं एक व्यक्ति बनकर आया। परमेश्वर स्वयं एक व्यक्ति बन गया ताकि हमें स्पष्ट समझ में आ जाए कि वह कौन है। हम स्पष्ट तौर पर समझ सके कि वह कौन है, परमेश्वर कैसा है। वह यीशु की तरह है। यह समझ आने के लिए कि वह यीशु की तरह है, परमेश्वर मानव रूप में आया ताकि सब जान ले कि वह कैसा है। ये हम यूहन्ना 1 अध्याय उसकी 14 आयत में पढ़ सकते हैं। पुराने और नए नियम की थोड़ी सी जानकारी मैं देनी चाहता हूं। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और एक परिपूर्ण वातावरण में रखा। मनुष्य ने परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह कर दिया, बगावत की, पाप किया। तो पाप के कारण दुनिया अभिशाप में आ गई, शराब के अधीन आ गई। लेकिन मानवता और सभी निर्माण को बहाल करने के लिए परमेश्वर के पास एक योजना थी। एक योजना थी। मानवता के छुटकारे की योजना के हिस्से के रूप में परमेश्वर ने अब्राहम को बेबीलोनिया से बाहर निकाला और कनान बुलाया। ये लगभग 2000 ईस्वी पूर्व में हुआ। परमेश्वर ने अब्राहम, उसके बेटे इसहाक और उसके पोते यकूब, जिसे इस्राएल भी कहा जाता है, उनसे वादा किया कि वह उनके वंशज के माध्यम से दुनिया को आशीर्वाद देगा। याकूब का परिवार कनान से मिस्र गया। वहां वे एक कौम के रूप में विकसित हुए। तो फिर लगभग 1400 ईस्वी पूर्व परमेश्वर ने इस्राएल के वंशजों को मूसा के निर्देशन में मिस्र से बाहर निकाला और उन्हें अपने देश के रूप में वादा किया हुआ देश कनान दिया। मूसा के माध्यम से परमेश्वर ने इस्राएल के लोगों को कानून दिया और उनके साथ वाचा बांधी, वसीयतनामा बनाया कि यदि वे परमेश्वर के प्रति वफादार रहेंगे और आसपास के देशों की मूर्ति पूजा का पालन नहीं करेंगे तो वे खुशहाल होंगे। लेकिन अगर वे परमेश्वर को त्याग देंगे और मूर्तियों का पालन करेंगे तो परमेश्वर उनके राष्ट्र को नष्ट कर देगा। लगभग 400 साल बाद दाऊद और उसके बेटे सुलेमान के शासनकाल के दौरान इस्राएल एक महान और शक्तिशाली राज्य बन गया था। परमेश्वर ने दाऊद और सुलेमान से वादा किया कि उनका एक वंश हमेशा के लिए राजा बन जाएगा। सुलेमान के शासनकाल के बाद इस्राएल राष्ट्र का विभाजन हो गया, बंटवारा हो गया। इस्राएल उत्तर और दक्षिण 2 हिस्सों में बंट गया। उत्तर की 10 जनजातियों को इस्राएल कहा जाता था। वे परमेश्वर के साथ चलने से बदल गए, नहीं चले परमेश्वर के साथ। तो परमेश्वर ने उनके मूर्ति पूजा करने के लिए उनका न्याय किया। तो 721 ईस्वी पूर्व को असीरिया ने इस्राएल को बंदी बना लिया। तो दक्षिण में 2 जनजातियों को यहूदा कहा जाता था और वे भी थोड़ी देर तक परमेश्वर के साथ चले, लेकिन बाद में वे भी बदल गए। लगभग 600 ईस्वी पूर्व बाबल ने उन्हें बंदी बना लिया। लगभग 70 साल बाद परमेश्वर सब बंदियों को अपनी भूमि में वापस लाया। तो लगभग 444 ईस्वी पूर्व में यरूशलेम को फिर से बनाया गया।
तो इस्राएल ने एक बार फिर राष्ट्रीय पहचान स्थापित की। इस प्रकार पुराना नियम बंद हो जाता है। तो लगभग 400 साल के बाद नया नियम बैतलहम में प्रभु यीशु मसीह के जन्म के साथ खुलता है। प्रभु यीशु ने अब्राहम और दाऊद के साथ वादा किया था कि वो परमेश्वर की योजना को पूरा करेगा, मानव जाति के उद्धार के लिए और सृष्टि के बहाल करने के लिए वो काम करेगा। और प्रभु यीशु ने ईमानदारी से अपना काम पूरा किया। वह पाप के लिए मरा और मरे हुओं में से जी उठा। मसीह की मौत दुनिया के साथ एक नई बाचा का आधार है, वसीयतनामा है। प्रभु यीशु पर विश्वास रखने वाले सभी पाप से और मौत से बच जाएंगे और अनंत काल तक जीवित रहेंगे। प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु ने अपने चेलों को उसके जीवन और उसकी शक्ति को बताने के लिए हर जगह खबर फैलाने के लिए भेजा। प्रभु यीशु के चेलों ने हर दिशा में जाकर प्रभु यीशु के उद्धार की खुशखबरी सुनाई। प्रभु यीशु के उद्धार की खुशखबरी सुनाई कि उद्धार जो है इसी में है। तो उन्होंने एशिया माइनर, ग्रीस और सभी रोमन साम्राज्य में यात्रा की। तो नया नियम प्रभु यीशु की वापसी की भविष्यवाणी के साथ बंद हो जाता है। आमीन।